हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे स्ट्रैटेजी वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को इतने दिन से हम लोग अपडेट दिए जा रहे हैं, बेसिकली आज वो डेट है जिस दिन सब कुछ फाइनल हो गया है। सभी लेखपाल अभ्यर्थियों को सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना हम देने जा रहे हैं। अब तक की 16 फरवरी के डेट में कुल 3 रिटों पर सुनवाई होनी थी, जिसमें से आपका ऑफिशियल जो स्टेटस है वो शाम तक तो आ जाएगा, लेकिन हम इनिशियली जानकारी आपको हमेशा से देते आए हैं और हमको पता चला है जो वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं। बेसिकली विद्यार्थियों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। आज की डेट में सारा मामला साफ हो गया है, सारे केस डिस्क्लोज कर दिए गए हैं और जिस पर जिसको अंक मिलना था वो मिल चुका है। अब कुछ भी तरह का फर्दर कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले कल में किसी तरह का कोई केस अब जो है सबमिट भी नहीं किया जाएगा। अब बेसिकली रिजल्ट की बारी आ चुकी है। अब दोस्तों बताते हैं आपको एक्चुअल में आज हुआ क्या है। बेसिकली विद्यार्थियों, लगभग 2 बजे के आसपास आप लोग की सुनवाई होनी थी और उसमें लगभग 18 मिनट तक आपका बहस चला है कोर्ट में। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच में आज की सुनवाई थी, जिसमें आपका उज्ज्वला योजना और पूरा योजना से संबंधित 2 जो है प्रश्नों पर क्लेम किया गया था। एक जो है आपका 5 प्रश्नों पर, कुल 7 प्रश्नों पर जो क्लेम किया गया था उसमें से 2 पहले ही खारिज कर दिए गए थे। बेसिकली 5 प्रश्न जो थे उसमें आपका उज्ज्वला योजना भी शामिल था। आज का जो केस था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था और इसी के थ्रू आपका रिजल्ट भी रुका हुआ था। देखिए, उज्ज्वला योजना और पूरा योजना से संबंधित जो रिट डाली गई थी उसमें बहुत ज्यादा विवाद था, जिसके समकक्ष जो है आपका जो रिजल्ट है वो नहीं पब्लिश किया जा रहा था। लेकिन बेसिकली आज जो हुआ है वो सारे केस को डिस्क्लोज कर दिया गया है और अब आपके सामने जो है ऑफिशियल स्टेटस भी आ चुका है और यहां तक कि इनिशियल जानकारी भी मिल चुकी है कि आप लोगों का रिजल्ट कब पब्लिश होगा। बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से आपको यही सूचित करना चाहते थे हम कि 16 फरवरी की डेट में जो पूरा योजना और उज्ज्वला योजना में था, तो उज्ज्वला योजना में 2 ऑप्शन पर क्लेम किया गया था। पहला तो था कि आपका ऑप्शन ए, बेसिकली जो पहला वाला था वो ऑप्शन आपका ए था और सभी जो भी विद्यार्थी थे उन्होंने क्लेम किया था कि नहीं, इसमें डी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि उज्ज्वला योजना में स्पेलिंग त्रुटि थी। इसी वजह से कई सारे विद्यार्थी जो पढ़े हुए थे उन्होंने डी ऑप्शन टिक किया था, जिसके लिए उन्होंने क्लेम किया कि डी ऑप्शन सही होना चाहिए। अब विद्यार्थियों, कोर्ट ने आप सभी लोगों की बात मान ली है। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों को सही मान लिया गया है। ऐसा जो है बहुत रेयर केस में होता है। अब तक ऐसे ही संभावना बहुत कम जताई जा रही थी कि दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट मान लिए जाएं, लेकिन आज की डेट में यह भी संभावित हो चुका है कि जिन विद्यार्थियों ने ए लगाया है वो भी अब खुश हो सकते हैं, जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो भी अब खुश हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को समान अंक दे दिए गए हैं। बस ये नहीं हुआ है कि सबको दिया गया है एफएम। बेसिकली कई विद्यार्थियों का मानना था कि इसमें एफएम मिलना चाहिए और कई सारे विद्यार्थियों ने क्लेम भी किया कि इसमें एफएम दिया जाना चाहिए, निश्चित तौर पर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं है। तो विद्यार्थियों, आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खोला गया है। अब बेसिकली बात करते हैं पूरा योजना पे। पूरा योजना का क्या हुआ था कि कल ही सब कुछ साफ हो गया था कि पूरा योजना पे किसी भी तरह का कोई भी अब जो है फर्दर सुनवाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल जो भी बयान निकल कर सामने आया था उससे सब कुछ साफ हो गया था कि बेसिकली वहीं उसी क्षण ये क्लियर हो गया था कि पूरा योजना पर बहस ही आगे नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी करके कर दिया गया था। लेकिन आयोग के जो वकील थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा तो हो चुका है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका रुर्बन मिशन का जो है ट्रांसफर हो गया है, लेकिन इस ऑप्शन को देखा जाए तो बेसिकली निकटवर्ती वाले को सही माना जाएगा और पूरा योजना इसमें करेक्ट माना गया था और कल की डेट में इसको डिस्क्लोज कर दिया गया था। आज बेसिकली उज्ज्वला योजना, सबसे बड़ी सूचना ये है कि उज्ज्वला योजना वाले पे सभी लोग जो है आशा लगा के बैठे थे कि क्या होगा। कई विद्यार्थी ऐसे थे जो एफएम की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं। लेकिन ये जरूर देखने को मिला कि ए और डी दोनों को सही मान लिया गया। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है। और आपको एक और खुशखबरी बताते हैं, इनिशियल जानकारी के अकॉर्डिंग जो निकलकर हमारे पास आई है अभी लेटेस्ट, वो ये है कि कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है बेसिकली 10 दिनों के अंदर। अभी तो आपका 10 दिन मोटे तौर पर है, लेकिन हफ्ते भर के अंदर, जैसे कि ये हफ्ता समाप्त हो रहा है, अगले हफ्ते में आपको देखने को मिलने वाला है ऑफिशियल साइट पर लेखपाल का रिजल्ट। अभी के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग ये इनिशियल जानकारी निकल कर आ रही है और हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको अगले हफ्ते के अंदर किसी भी हालत में लेखपाल भर्ती का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। अब आपके जो खुशी है वो दुगनी हो चुकी होगी, ऐसा हमको पता है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आप सभी लोगों को दे रहे हैं हम सबसे पहले।